यहाँ जो प्रतिमा स्थापित है उनका दयालु स्वभाव है। इसी वजह से यहाँ अनेक चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। 1982 में 27 फरवरी को माता जी को मूर्ति स्थापना हुई। कोई श्रृंगार में कमी रह जाए, कोई जब भी ड्रेस छोटी बड़ी है, बुद्धि में मतलब सूचना देते हैं। स्वयं काली माँ ने अपना अंगूठा वहाँ पे लगाया था। राम राम, नमस्कार, खम्मा गणी दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं आ गया हूँ राजस्थान के चूरू जिले के तारानगर तहसील के गांव कोहिणा में, जहां स्थित है माँ जगत जननी काली माता का दरबार। साथियों, काली मैया का मुख्य दरबार जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पल्लू धाम में बना हुआ है, जहां माँ काली मैया का जगत जननी का मुख्य दरबार है। और कहते हैं कि वहीं से माता की एक प्रतिमा, माता का एक अंश जो है वो कोहिणा धाम में यहाँ मौजूद है। ऐसी चमत्कारी शक्ति और ऐसी घटनाएं यहाँ होती हैं जिनको देखकर, जिनको सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ भक्तों के साथ माता की साक्षात कृपा होती है। ऐसा माना जाता है कि पुजारी जी जो यहाँ 17 सालों से माँ की सेवा कर रहे हैं, उनको भी अगर माँ का श्रृंगार पसंद नहीं आता है, कपड़े पसंद नहीं आते, तो माता तुरंत बोल के ये बताती हैं कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो ऐसी ऐसी चमत्कारी घटनाएं और ऐसे साक्षात यहाँ पे चमत्कार हैं जिनकी अपने सभी की चर्चा करेंगे। यहाँ के इतिहास के बारे में भी जानेंगे, माता का यहाँ दरबार कब कब लगता है और यहाँ की क्या क्या मान्यताएं हैं। तो ये माँ का मुख्य दरबार है। चलिए अपने चलते हैं और यहाँ के पुजारी जी से, यहाँ गांव के लोगों से अपने जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ माँ की क्या क्या शक्तियाँ हैं और किस तरह से आप यहाँ आ सकते हैं। इन सभी की चर्चा करेंगे। चलिए मेरे साथ और मैं आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ कोहिणा गाँव का, कोहिणा धाम का माँ जगत जननी काली मैया का दरबार। साथियों, जिस तरह हनुमानगढ़ के पल्लू धाम में जिस तरह माता की मान्यता है कि माता के दरबार में दर्शन से पहले सादुल जी के दर्शन किए जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे है। मंदिर के सामने की ओर सादुल जी का मंदिर है, तो अगर माता जी के आप दर्शन करेंगे तो उससे पहले आपको सादुल जी के दर्शन करने पड़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि सादुल जी जो हैं वो उस ज़माने में राक्षस प्रवृत्ति के थे और माता के आशीर्वाद से ही उनको वरदान मिला और फिर उन्होंने वो राक्षस प्रवृत्ति त्याग के अपने अच्छे कर्म किए। माता ने उनको वरदान दिया कि तुम मेरे सबसे अनन्य भक्तों में गिने जाओगे और मेरे दर्शन से पहले कोई भी भक्त अगर मेरा दर्शन करेगा तो उससे पहले वो तुम्हारे दर्शन करेगा। तो माता के मंदिर के सामने ही सादुल जी का मंदिर बना हुआ है, तो पहले अपने वहाँ दर्शन करेंगे और फिर मैया के दर्शन करेंगे। तो सादुला जी महाराज का मंदिर, तो पहले अपने यहाँ दर्शन करेंगे और यहाँ का जो प्रसाद है वो आप कहीं लेके नहीं जाएंगे, बल्कि आपको यहीं अर्पित करना है। जो आप ये सादुल जी के देख रहे हैं ना, ये इनके भक्त हैं कुत्ते, तो इनको भोजन जो है वो इनके लिए भोग लगाया जाता है। तो आप प्रसाद जो लेके आएंगे वो इनके लिए आपको यहाँ तैयार मिलेंगे। कोहिणा गांव में माता जी के मंदिर में श्री ओम प्रकाश जी शर्मा पिछले 17 वर्षों से माता रानी की पूजा कर रहे हैं। तो मैं इनके माध्यम से आपको बताता हूँ कि मंदिर का क्या इतिहास है, क्या मंदिर की महिमा है। इस मंदिर के ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो ओम प्रकाश जी, थारो बहुत बहुत स्वागत है पहले। और बताओ मंदिर के बारे में, बताओ कि मंदिर का क्या इतिहास है, कद बने हो, कितना साल हो गया? मंदिर को इतिहास से 1982 में 27 फरवरी को माता जी का निर्माण है और मानाराम जी बेटा केशुराम जी बेटा दुर्गादत्त जी जोशी ने माता जी मंदिर का निर्माण कराया है। इस मंदिर की ख्याति न केवल इस क्षेत्र में बल्कि पूरे राजस्थान में बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ लाखों की तादाद में भक्त जो हैं वो यहाँ पूरे वर्ष में 3 बार मेला भरता है, उपस्थित होते हैं, जहाँ आपको लाखों की भीड़ नजर आएगी। प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु माँ के दरबार में आते हैं। लगभग आज से लगभग ये मानो आप 40 से 45 साल पहले 45 साल माता का दरबार बना। अच्छा, यहाँ जैसे माता का हर रोज श्रृंगार किया जाता है अलग अलग। हाँ, माता जी जो एक ड्रेस पहनती है ना, एक बार पहने, एक बार ही दोबारा तो प्रतिदिन नई ड्रेस पहनाई जाती है। हाँ, अच्छा,
तो पर डे माता जी को नई ड्रेस पहनी जाती है। और ऐसी मान्यता है कि अगर माँ को ड्रेस पसंद नहीं आती है तो आज भी ओम प्रकाश जी को रात में माता ये बता देती है कि भाई ये ड्रेस मुझे पसंद नहीं आई, या और किसी कोई श्रृंगार में कमी रह जावे, कोई जब भी ड्रेस छोटी बड़ी है बुद्धि में मतलब सूचना देती है माता। तो बात थाने ए प्रत्यक्ष रूप में बता देवे कि भाई आ चीज गलत है, मन तुम्हें पसंद नहीं है। जो कहीं पैरा ना भगता है बानी कहते हैं। अच्छा भाई, जैसे मान लो मैंने गांव में कोई भी भक्त है, जैसे मैंने कोई ड्रेस अर्पित की और वो माँ को पहनाई गई, वो छोटी रह गई या टाइट है या अच्छी नहीं लगी माता को, तो माता मुझे बता देगी अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरीके से कि वो ड्रेस मेरे लिए सही नहीं है। प्यार में बता दे, गुस्सा कौन करे, गुस्सा नहीं करते। कभी थोड़ी छोटी है अच्छा। जब मैं समझ जाऊँ मेरे आगे में भी ने 2-4 इंच बढ़ा दिया ड्रेस में। अच्छा, शुरू में बताने बहुत खर्चा है, गिनती नहीं है। माता के जो चमत्कार है वो आपको एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों देखने को मिलेंगे और सुनने को मिलेंगे। नित्य नया साथियों, तारानगर तहसील के खोयना गांव में माँ काली के इस दरबार का निर्माण जो है वो श्री मानाराम जी केशुराम जी जोशी के परिवार ने संवत 2038 से यानी 27 फरवरी 1982 को करवाया था। और उसी दिन फरवरी 27 फरवरी को माँ का जन्मदिन जो है, यानी कि मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका जन्मदिन मनाया जाता है धूमधाम से यहाँ। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ वर्ष में 2 बार नवरात्रों में, जन्माष्टमी पर और शिवरात्रि पर और 27 फरवरी को वार्षिक जन्मोत्सव माता का यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें काफ़ी संख्या में भक्तगण माँ के दरबार में दर्शन करने अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। उनकी मनोकामना माँ अवश्य पूरी करती है। माँ के मंदिर में आने के लिए ग्राम कोहिणा सरदार शहर से दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम भालेरी से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है, जो कि सरदार शहर तारानगर चूरू से सीधा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। भालेरी से बसों द्वारा अपना साधन लेकर भी भक्तजन आते हैं। आप भी अपनी मनोकामना लेकर माँ के दरबार में आएं, माँ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, अभी मेरे साथ हमारे गांव के ही कोयना ग्राम से ही हैं और पुजारी जी मेरे साथ हैं, तो अपने इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ ऐसी और क्या घटनाएं हैं। कुछ से घटनाएं जो मैंने सुनी हैं उनके बारे में पूछने का प्रयास करूँगा। जैसे एक घटना के बारे में मैंने सुना है कि यहाँ एक बार चुनाव हुए और यहाँ शिव भगवान जी जोशी इनके पिताजी चुनाव में कहते हैं कि हिस्सा लिया, तो माँ ने खुद वोट दिया था। तो क्या ये घटना सही है पुजारी जी? सही है, सत्य घटना है। तो कैसे पता चला माँ ने कैसे वोट दिया? के पूर्व पुजारी थे मोहन राज स्वामी, तो कईयों ने यहाँ पे मंदिर में चर्चा की, बोलो वहाँ पे वो लेडीज कौन थी जी, मतलब गाड़ी लेके गई थी यहाँ से, वो लेडीज कौन थी, वोट दिया था। फिर वो पुजारी जी ने बोला वो ये काली माँ थी साक्षात, यानी स्वयं काली माँ ने अपना अंगूठा वहाँ पे लगाया था। रजपूत यहाँ से राजपूती ड्रेस के अंदर कोई महिला गई जिनको गांव वाले भी नहीं जानते थे, गाड़ी में बैठ के गई हैं, छोटा बच्चा साथ में, छोटा बच्चा था साथ में। ये घटना है। और यहाँ माँ का दयालु रूप है, उग्र रूप नहीं है। काली मैया के हमने उग्र रूप भी देखे हैं, क्रोधित स्वरूप रहता है माँ का ज़्यादातर, लेकिन यहाँ जो प्रतिमा स्थापित है उनका दयालु स्वभाव है। इसी वजह से यहाँ अनेक चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। भक्त जो यहाँ आते हैं उनके द्वारा अगर कोई कमी रहती है या उनके जीवन में कोई कष्ट है, तो अगर माँ का उनके ऊपर दयालु स्वभाव है तो माँ स्वयं उनको बोल के बताती है कि तुम्हारे जीवन में ये होने वाला है, या इस घटना से या इस बदलाव से तुम्हारे जीवन में जो है वो लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। साथियों, माँ काली मैया का जो ये दरबार है, यहाँ की युवा शक्ति और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से माँ काली सेवा संस्थान द्वारा ये पूरा जो मंदिर का और यहाँ का आसपास का जो भी कार्यक्रम है वो किया जाता है। माँ के दरबार में जो वार्षिक उत्सव है, जन्मोत्सव है या कोई भी प्रोग्राम जो है वो यहाँ माँ काली सेवा संस्थान ट्रस्ट जो है युवा शक्ति का उन
आशा करता हूँ कि जगत जननी माँ काली मैया का दरबार का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर इसमें आपको कोई त्रुटि नज़र आती हो तो हमें क्षमा करें, और इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।